हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी और सिरसा के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया है और ये आया है एनएचएम के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। सिरसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई है, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल सिरसा। और यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट नोटिस कुछ दिया गया है, वैकेंसीज आई हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। पहली बात तो ये फॉर्म है जो ऑफलाइन हमें सबमिट करना है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म है ये। ठीक है, सारी डिटेल आपको बताई जाए कैसे किस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखाया जाएगा जिसका आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है। ठीक है, इसके अंदर हम आपको डिटेल में सारी बात बताते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड must be submitted through registered post to Office of Civil Surgeon, Civil Hospital, Sirsa before closing date 13th of October 2025 4 PM। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है जो नीचे मिलेगा उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रखा, मतलब जो क्वालिफिकेशन है सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नीचे लिस्ट दे रखी है वो देखना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या है कि खुद के साइन करने हैं। या तो आप अटेस्ट करवा सकते हो किसी गैजेटेड ऑफिसर से या फिर खुद के भी साइन कर सकते हो। सभी की देखो फोटोकॉपी लगानी है, भी ध्यान रखना, ओरिजिनल नहीं लगाना, फोटोकॉपी भेजनी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। या तो आप खुद के साइन कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेड, या फिर किसी गैजेटेड अफसर के साइन से अटेस्ट करवा सकते हैं। किस एड्रेस पर भेजना है, ये है एड्रेस ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल सिरसा। इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। बाई स्पीड पोस्ट भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर कैसे भी भेज सकते हो। लास्ट डेट क्या है, 13 अक्टूबर शाम 4 बजे। 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल सिरसा के अंदर। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, In case the closing date is declared as a holiday, the next working day will be considered as the closing date। अगर भाई 13 अक्टूबर को हॉलीडे हो गई, छुट्टी हुई, तो 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ये इसमें मैंडेटरी दिया है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है NHM सिरसा। इस ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है www.nhmsirsa.org। यहाँ से सारी जानकारी मिलेगी आपको। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ये वैकेंसीज पहले भी आई थी। यहाँ पे लिख रखा कि दोज कैंडिडेट्स whose earlier applied in advertisement number dated 24th of July 2024 for these posts are also applied fresh application as per revised selection criteria। देखो, जिस कैंडिडेट ने पहले अप्लाई करा था 2024 में, उनको भी दोबारा से अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। पहले वाले एप्लीकेशन काउंट नहीं की जाएगी उनकी। अब देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी निकली है। तो पहली पोस्ट है डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की, जनरल कैटेगरी, एक वैकेंसी है। और ये है एडिशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्कीम का नाम है, छोड़ दीजिए। ये है क्वालिफिकेशन, MBBS आपके पास होनी चाहिए। MBBS पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए।
₹60,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 60,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी डॉक्टर की इस पोस्ट के लिए। उसके बाद सेकंड वन है नर्स के लिए। नर्स की एक ही वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, और इसके लिए आपके पास एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कुछ भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नर्स के लिए एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। 20,000 पर मंथ आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। थर्ड वन इज काउंसलर। काउंसलर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी के अंदर। काउंसलर की पोस्ट के लिए 20,000 पर मंथ यहाँ भी आपको सैलरी दी जाएगी। नंबर 4 पर है डाटा मैनेजर। डाटा मैनेजर की एक ही पोस्ट है, और इसमें सिंपली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डाटा मैनेजर की पोस्ट के लिए सिंपल जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 15,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं। पहली है डॉक्टर की, दूसरी है नर्स, तीसरी है काउंसलर और चौथी है डाटा मैनेजर की। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन दिखा रखे सभी पोस्ट के लिए, और ये उनकी सैलरी दी गई है, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको पोस्टिंग स्टेशन है वो मेरिट के हिसाब से दिए जाएंगे। फीस की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 200 रुपीज़ लगेंगे, और रिजर्व कैटेगरी के 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी वालों को 200 रुपये देने हैं, बाकी सभी कैटेगरी वालों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देने होंगे। फीस कैसे, इस अकाउंट नंबर पर आपको जमा करवानी है। ये अकाउंट डिटेल दे रखी है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी सिरसा, और बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एयरफोर्स स्टेशन सिरसा। इस एड्रेस पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 200 रुपये जमा करवाने हैं, रिजर्व कैटेगरी से हो तो 100 रुपये जमा करवाने हैं। और जो फीस की स्लिप आएगी उसकी 2 कॉपीज लगानी है आपको। जो एक्नॉलेजमेंट जब बैंक से आप जमा करवा के आओगे, DD कटवा के लाओगे, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसकी 2 कॉपीज आपको लगानी है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस आप गूगल पे, फोन पे से भी कर सकते हो। लास्ट में जो रिसीट आती है उसके 2 प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना। गूगल पे, फोन पे से ये डिटेल तो भर दोगे, लास्ट में अकाउंट होल्डर का नाम आए तो ये नाम भरना आपने, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी सिरसा। ठीक है, ये डिटेल्स आपको डालनी है और इसके प्रिंट आउट रखने हैं। द कैंडिडेट शुड गिव डिटेल ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास फ्रॉम मैट्रिकुलेशन एंड मेंशन टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एंड मैक्सिमम मार्क्स। और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स जो भी है सभी की। ठीक है। ब्रिंग ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपको बुलाया जाए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाने हैं। ये सारी चीज इसमें लिख सकते हैं। अप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। If a candidate has passed his education from private or deemed university, then he has to submit UGC approved certificate for university। भाई कोई अगर लोकल पोकल यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो अप्रूवल देनी पड़ेगी, यूजीसी ने भाई इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दे रखी है। ठीक है। और उसके अलावा ये बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है जो सारी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोई ऑलरेडी वर्किंग है उसको एनओसी देनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, ये जो लिस्ट दे रखी है 6 डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पासपोर्ट, वोटर कार्ड तो सभी के पास होगा, आधार, राशन कार्ड होगा, फैमिली आईडी होगी, हरियाणा की डोमिसाइल होगी, या फिर अपना बिजली का बिल होगा। आधार कार्ड नहीं लिख रखा है, इसमें ध्यान रखना। ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन 3 डॉक्यूमेंट्स की लगानी है। साथ में जो फीस काटोगे उसकी 2 स्लिप भी लगानी है, ध्यान रखना, उसकी 2 फोटोकॉपी लगानी है। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब ये है वो परफॉर्मा जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, पूरा कंप्लीट यहाँ से निकालना है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन सिरसा, एप्लीकेशन फॉर्म, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिखी होगी। अब यहाँ को आपको पोस्ट का सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4। पहली डॉक्टर की थी, दूसरी नर्स की थी, चौथी डाटा एंट्री वाले जो भी हैं, और उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसके बाद और देखें तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर, यानी कि बड़ी ABCD के अंदर आपको अपना नाम लिखना है। आपकी फोटो चिपकनी है और वो अटेस्टेड करवानी है, अटेस्टेड फोटो लगानी है, आपकी ध्यान रखना, अटेस्ट करवा के लगानी है। फादर नेम, अगर अनमैरिड हो तो मैरिड है तो हस्बैंड नेम फीमेल के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर मैरिड और अनमैरिड, एड्रेस पिन कोड के साथ, अपनी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मेल आईडी बड़े अक्षरों में लिखनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। क्वालिफिकेशन कैसे भरनी है? सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री से, सबसे पहले एमए का रखे तो एमए की भरो, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम है वो भरो, उसके बाद 12वीं की भरो, उसके बाद 10वीं की भरो। ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल भरे। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, मास्टर डिग्री है तो वो भरो, बैचलर है तो उसकी भरो, किस यूनिवर्सिटी से करी, कब पास करी, कितने नंबर आए थे, डीएमसी नंबर क्या है, वो बात लिखनी है। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये इसमें अगर आपने कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हेल्थ डिपार्टमेंट का तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। उसके बाद इस डिटेल में हमें यह भरना है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। नंबर 1 पर लगाई है 10वीं की, नंबर 2 पर 12वीं की, नंबर 3 पर ग्रेजुएशन, नंबर 4 पर मैट्रिक की, नंबर 5 पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, नंबर 6 पर डिमांड ड्राफ्ट। अब जो डीडी हमने भरा था ना उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट की 2 कॉपी लगेगी लेकिन उसकी डिटेल भी यहाँ पर भरी जाएगी। किस बैंक से भरी है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कितने रुपए थे, किस डेट का था। लास्ट में यहाँ पर डेट और इस साइड खुद के सिग्नेचर करने हैं। ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के आपको भेजना है। लास्ट डेट अक्टूबर है, 13 अक्टूबर, वो आपको सारी बात बता दी है। क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, आपको समझा दिया गया है, ठीक है। 200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एड्रेस ये है ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, सिरसा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से आप एप्लीकेशन पर फॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था नोटिस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, सिरसा की तरफ से जो वैकेंसीज दी गई है अलग अलग कैटेगरीज की उनके लिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।